देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ प्रीवियसली, एंड जितनी एंग्शियस बच्ची मैं रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि इस टाइम पे आपकी एंग्जाइटी इज लिटरली टचिंग द रूफ, एंड आप पूरे पूरे दिन रजिस्टर्स लेके बैठे रहते होगे, बट जैसे ही क्वेश्चंस करने बैठते हो तो सब कुछ गायब हो जाता है. सो यू नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि आपको चीजें याद नहीं है, बट यू आर स्ट्रगलिंग इन रिकॉलिंग, विच मेक्स यू फील कि ओ आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. एंड फिर आप इस लूप में फंस जाओगे, क्योंकि आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो आप वापस से रजिस्टर्स के पास चले जाओगे. कैसा करती हूँ, नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ, फिर रिवाइज करके प्रैक्टिस करूंगी. एंड जैसे जैसे आपके दिन बीतते जा रहे हैं, बिकॉज वी लिटरली कैन काउंट द डेज ऑन आवर फिंगर्स नाउ गाइस, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज बाकी हैं. एंड इस मूवमेंट पे हम लोगों को बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना होता है, क्योंकि हर एक दिन आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, यू गेट सो ओवरवेल्म्ड. एंड आई पर्सनली, आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी, आई यूज टू सिट नेक्स्ट टू माई मॉम, यूज टू क्राई आउट लाउड कि मम्मा मुझे कुछ भी नहीं याद है, मैं इतने महीनों से अपने नोट्स बना रही हूँ, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, खुद लिखे हैं, पर मुझे कुछ भी नहीं याद है, इसलिए मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है, और मैं एक ही रजिस्टर पर अटकी हुई हूँ, मैं उसके आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि इतना सारा है रिवाइज करने के लिए. मुझे लग रहा है हर रजिस्टर को देख के मुझे लग रहा है मुझे ये भी नहीं याद, मुझे ये भी नहीं याद, मुझे ये भी नहीं याद, तो मैं करूँ क्या. एंड उस मोमेंट पे माई मॉम टोल्ड मी दैट फर्स्टली कीप फेथ इन योर प्रेपरेशन. आपने जितने भी महीने डेडिकेट करे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ गया नहीं है, कि ये खाली है. ऑब्वियसली वो यहाँ पे है, आप रिकॉल करने में स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हो चीज़ें. बट एनीवे गाइस, पहले तो हम लोग यहाँ इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास 14 डेज है एट मैक्स, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है. And I am bringing this video so that no student who is preparing for UGC NET will waste even a single minute of theirs. तो सबसे पहले तो हम लोग ना थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं. मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको एक बेसिक मैथ समझाना चाहती हूँ अबाउट योर एग्जामिनेशन. ये है जो आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हो, दिस ग्राफ, दिस डेटा इज टेलिंग यू अबाउट द लास्ट 3 साइकिल्स, एंड किस यूनिट से कितने सवाल और कितनी वेटेज रही है उसकी, और क्या चेंजिंग ट्रेंड्स रहे हैं हमारे. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ब्रिटिश लिटरेचर, ये तीनों डोमिनेट कर रहे हैं आपके पेपर को. 50 to 60% पेपर आपका यहाँ से बनता है. रेस्ट सारी थ्योरीज आप देख सकते हो, मोर और लेस सबका सेम सा ही आपका वेटेज है. 3 4 क्वेश्चंस एट मैक्स आपको मिलेंगे. एंड यहाँ पे भी आपका ट्रेंड जो है कम ज्यादा हो रहा है, विच मीन्स कि ये पोर्शन प्रिडिक्टेबल नहीं है कि किस यूनिट से कितने आएंगे. आप 2 से 3 सवाल हर यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट फोकस ऑन दिस, दे थिंक दैट दिस इज नॉट रेलिवेंट, कि ये तो मैं स्किप करके आ जाऊंगी या एग्जाम में देख लेंगे, ये पढ़कर चले जाते हैं. और मेजॉरिटी आपको यही बताते हैं कि ये पढ़कर चले जाओ, बस बहुत है. ये इस टाइम पे तो अब आप पढ़ ही नहीं सकते उतना सीरियसली, क्योंकि ये कवर करने का टाइम ही नहीं बचा आपके पास, स्पेशली द स्टूडेंट जो तैयारी अपनी बहुत लेट स्टार्ट करते हैं. इस केस में अब इस मैथ को समझो. आप क्या करोगे कि आप पेपर 1 की तैयारी तो कर ही रहे थे. पेपर 1 में मैं मान के चल रही हूँ 80 मार्क्स वैसे एक्सेप्शनल स्कोर होता है पेपर 1 में, ठीक है. तो 40 क्वेश्चंस आप पेपर 1 की तैयारी कर ही रहे हो, तो 50 में से आपने 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, ठीक है, विच मीन्स 80 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए. ऑल राइट. अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं. पेपर 2 में हमारे पास है टोटल 100 क्वेश्चंस, राइट. 100 क्वेश्चंस में से टोटल अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, आइडियली तो सेफ स्कोर आपका 200 प्लस होना चाहिए, बट चलो हम 200 प्लस तक भी नहीं जाते, हम 200 ले लेते हैं हमारा इंग्लिश का सेफ स्कोर. लास्ट आपका 186 गया, उससे पहले 189 गया है, तो 180 190 तक टच हो रहा है, बट उससे ऊपर नहीं गया. बट गाइस अगेन, ये मान के चलना कि बच्चों ने लेसन्स लिए हैं फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल, सो दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, दे नो दैट वी नीड टू चेंज आवर अप्रोच. तो गाइस स्टूडेंट्स उस हिसाब से तैयारी भी कर आएंगे इस वाली साइकिल में, तो आपका कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, इवन इफ अगर आपका पेपर सेम लेवल का है तो भी. तो 200, चलो यहाँ पे 200 मान लेते हैं हम अपना सेफ स्कोर. तो अगर हमें 200 भी अचीव करना है, तो अगर हम 80 यहाँ पे ला रहे हैं, हम 40 सवाल ठीक करके, तो हमारे पास 120 यहाँ पे बचता है स्कोर, जो हमें लाना है 120 मार्क्स. 120 मार्क्स का मतलब है कि मुझे 60 क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट करने होंगे आउट ऑफ 100, विच मीन्स कि मैं 40 सवाल
गलत भी कर सकती हूँ। 40 में से ऑब्वियसली आप 4, 5, 6 सवाल और ठीक करोगे, 40 तो नहीं गलत करोगे। तो 40 में से अगर आप 4, 5 भी और ठीक कर दोगे तो ये एनी व्हिच वे 200 से ऊपर चला जाएगा एंड वो बैलेंस आउट हो जाएगा। आपने यहाँ पे 2 सवाल ठीक कर दिए, तो यहाँ पे 2 गलत हो गए, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ऑल इन ऑल 200 का हम रफली एक फिगर लेकर चल रहे हैं। अब ये जो 60 क्वेश्चन आप देख रहे हो, अब मैंने आपको बताया कि 50 से 60% पेपर यहीं से 3 टॉपिक से आता है। क्या आप इनके 60 सवाल 60 के 60 सही कर आओगे? आप इतने कॉन्फिडेंट हो? आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप से पूछो कि क्या ये मेरे टॉपिक्स इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं कि मैं इस पे ब्लाइंडली रिलाई कर सकती हूँ और मेरे 60 के 60 सवाल सही होंगे? क्योंकि अगर आप कर पा रहे हो तो फिर आप मान लो कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। बट दैट्स नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे ही पता है कि 60 सवाल अगर इन 3 यूनिट से आए हैं तो उसमें आप ऑब्वियसली मिस्टेक्स करने वाले हो। आप, मैं बेस्ट बोल दूं तो आप 50 ठीक कर आ जाओगे, 10 तो आप फिर भी गलती करने के रूम रखोगे ही रखोगे। तो अगर आप 50 ठीक करोगे या 40 ठीक करोगे, विच मीन्स कि आप जेआरएफ से दूर हो जाओगे, क्योंकि जेआरएफ तो इस पे मिलेगा, इस पे तो सिर्फ नेट मिलेगा। तो जो स्कोर आपका आएगा वो आपको फिर से इसी लूप में फंसा देगा, नेट के लूप में। तो अगर आपको जेआरएफ को स्कोर करना है, विच मीन्स कि आपको इसके साथ साथ ये यूनिट्स को भी देखना होगा, क्योंकि ये जो गैप है आपके नेट से जेआरएफ के बीच का जो गैप है, वो ये यूनिट्स फिल करती है, ना कि ये यूनिट्स। क्योंकि मेजॉरिटी आप देख लेना, अपने पियर से पूछ लेना, अपने कंटेम्प्रेरी से पूछ लेना, ये सब पढ़कर जाते हैं, ये बहुत लोग छोड़कर जाते हैं। ये गलती आप मत करो। डोंट बी वन ऑफ दोज पीपल जो कि इस गैप को फिल नहीं करना चाह रहे हैं, जो कि नेट तक ही रह जाना चाह रहे हैं, जो ये बेसिक मैथ नहीं कर रहे हैं, जिनको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता है। तो ये गैप को फिल करने का मतलब है कि क्या मैं बैठ के अब इसके नोट्स बनाऊं, क्या मैं पीवाईक्यूज को एनालाइज करूं। ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पे रेपिटेशन रेट बहुत हाई है कंपेयर टू दिस। यहाँ पे रेपिटेशन हाई है, वाई? क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है, इनका सिलेबस कंपेयर टू दिस बहुत ज्यादा डिफाइंड है। कंपेयर टू दिस आई एम सेइंग, व्हिच मींस कि यहाँ पे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो टू सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड थिंकर्स। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, अब इस टाइम पे नोट्स मत बनाओ, मेरी एडवाइस है। नोट्स गलती से सोच भी मत लेना कि आप नोट्स बना रहे हो बैठ के। दूसरी चीज, आप इस टाइम पे कोई भी नया टॉपिक मत पिक करो। नया टॉपिक इन द सेंस कि कोई नई चीज को उठा के उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, बैठ के इस पे नोट्स बना रहे हो। डोंट डू ऑल ऑफ दैट गाइज। ना ही आपको बैठ के यहाँ पे इस मोमेंट पे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि सिर्फ आप ये पढ़ रहे हो, इसको टोटली स्किप कर रहे हो। राइट अप्रोच एट दिस मोमेंट इज कि आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, वेरन आप इसको तो अपनी पूरी अटेंशन दो, पेपर 1 को अपनी पूरी अटेंशन दो एंड इसको प्रिपेयर करो थ्रू वीडियोस। YouTube पे there is plenty of material and I have put so much material which can cover this in the most detailed manner possible. अब मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट दिखाती हूँ अपनी, उस प्लेलिस्ट को ज़रा आप देखो। इस प्लेलिस्ट में मैंने आज ही रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक क्लास ली है। रुको, लेट मी शो यू। रिसर्च मेथोडोलॉजी की मैंने क्लास ली, 2 घंटे का ये सेशन है। इस सेशन की ज़रा आप फाइल देखो। इस सेशन के लास्ट में मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि इस सेशन से जो भी मैंने इसमें पढ़ाया है उसमें पीवाईक्यूज कहाँ कहाँ से आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक स्लाइड के ऊपर आपको पीवाईक्यू लिखा हुआ मिलेगा। ये पीवाईक्यू क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि माई सेशंस आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड व्हाट कैन बी आस्क्ड। दिस इज माई यूट्यूब वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ये मेरी डिजिटल लाइब्रेरी सीरीज की प्लेलिस्ट है। 3-3, 6-6 घंटे की क्लासेस हैं यहाँ पे। पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ इन एब्सोल्यूट डिटेल, कवरिंग फ्रॉम ब्रिटिश टू लिटरेरी थ्योरी टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू रिसर्च टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स टू कल्चरल थ्योरी, इंग्लिश इन इंडिया, एब्सोल्युटली एवरीथिंग। आपको यूट्यूब पे जो फ्री मटेरियल है उस कंटेंट को बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है, आपको हर एक चीज़ को चेज़ नहीं करना है। और ये भी मैं एडवाइस दे दूँ कि 100 जगह पे जाके मत बैठो क्लासेस के लिए। इसलिए बोल रही हूँ मैं ये, क्योंकि दिस गेट्स रियली ओवरवेलमिंग गाइस। आपको अपने टाइम को बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। यू नीड टू फाइंड द पर्सन जिसके पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, मेरा या किसी और का। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी क्लास में आके बैठो, आई एम सेइंग कि फाइंड योर टीचर एंड जस्ट फॉलो दैट टीचर। डू नॉट गो एंड सिट अराउंड 100 वीडियोज़, क्योंकि आप अपना पूरा पूरा दिन अगर उन्हीं सेशंस
यूनिट्स में निकाल दोगे तो आप बहुत सारा अपना टाइम खराब कर दोगे। आपको स्ट्रैटेजिकली ये देखना है कि अच्छा मेरी ये वाली यूनिट यहाँ से तैयार हो रही है, ये वाली यूनिट यहाँ से तैयार हो रही है। आप मेरी कोई वीडियो से तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा ये यूनिट मुझे यहाँ समझ आ रही है, वो यूनिट पिक करो। बट फाइंड समवन जिसका आपको पढ़ा हुआ समझ आ रहा है, जिसकी आपको कंटेंट लग रहा है कि दिस इज टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी कंटेंट एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड द मटेरियल इज आल्सो अवेलेबल सो दैट यू कैन यूज दैट मटेरियल। ये आपके क्राइटेरिया होने चाहिए एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू जज दैट। अब डू नॉट रिवाइज एवरी टॉपिक एंड यूनिट का मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक छोड़ के जाने जो मैंने अभी आपको समझाया, जो आपको जेआरएफ दिलवाएंगे। मेरा कहना है कि इन द सेम मैनर यू आर नॉट सपोज टू कवर एवरीथिंग। British lit theory and literary criticism should be covered in a different manner कंपेयर टू द रेस्ट को आपको कवर करना है। मैं अब एक कॉम्बो आपको बताऊंगी। एक वीडियो होगी आपकी डिजिटल लाइब्रेरी सीरीज, जो मैंने अभी आपको सीरीज दिखाई, ठीक है। यहां से आपने रिसर्च मानो, रिसर्च मेथोडोलॉजी को प्रिपेयर करा, ओके। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो आपको देखनी है मेरी। मैंने एक आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है क्वेश्चंस के लिए। उस प्लेलिस्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर एक 2 घंटे का डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन है। तो ये आपने यहाँ पे पढ़ाई करी, इसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में 25 सवाल दे रखे हैं, वो पढ़े। ग्रुप पे मैं अपने टेलीग्राम पे और 30 क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, वो करे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अराउंड 100+ क्वेश्चंस, वो करे। आप खुद सोचो कहाँ आप जीरो से, विच मीन्स दिस इज 155 to 160 क्वेश्चंस करके जा रहे हो अलॉन्ग विथ कंटेंट। तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि मैं कहाँ ये बिल्कुल छोड़ के जाती, कहाँ मैंने अपने मानो 5 घंटे इन्वेस्ट करे इसमें एंड 5 घंटे में मैंने ये सब कवर कर लिया वेरी स्ट्रैटेजिकली, स्मार्टली। तो आपका टाइम खराब नहीं हुआ, आपका इनफैक्ट टाइम जितनी बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो सकता था उतनी बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हुआ। तो कॉम्बो में पढ़ना है, पढ़ाई करी कंटेंट की वीडियो देख के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करी कंटेंट से और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। टेलीग्राम ग्रुप पे प्लेंटी ऑफ पीडीएफ्स एंड क्वेश्चंस आर देयर, वहां से प्रैक्टिस करा। ये मटेरियल आप यूज करोगे प्रैक्टिस के लिए और यूट्यूब वीडियोस यूज करोगे मेरी पढ़ने के लिए। दूसरा, प्रैक्टिस स्ट्रैटेजिकली इन एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब है, अगेन गाइस, आपको टॉपिक में टिक करते जाना है कि ये तैयार हो चुका है, ये मेरा हो चुका है, ये इसकी मैंने ये प्रैक्टिस कर ली है। इस तरीके से चलो, माइंडलेसली नहीं कि अच्छा जो यूट्यूब पे लाइव वीडियो दिख रही है वहीं जाके बैठ जाते हैं, वही पढ़ने लग जाते हैं। इस तरीके से चलोगे तो कुछ भी नहीं कवर कर सकते हो। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि आई हैव दिस मच टाइम इन हैंड, I need to qualify JRF. I have to be very specific with where I'm investing my time because my time is the most precious thing at the moment. तो आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजिकली टिक करते हुए चलना है कि हाँ ये कर लिया है टिक, ये हो गया है टिक, ये 2 वीडियोस डन टिक। इस तरीके से आप चलोगे तो अपने मटेरियल को एकदम क्लासिफाई कर लो, क्रिएट अ प्लेलिस्ट, प्रॉपरली प्लेलिस्ट, ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट क्रिएट करो अपनी एंड फोकस ऑन हाई ROI टॉपिक्स। मैं आप लोगों को स्पेशली ब्रिटिश लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे एक्स्ट्रा एम्फोसिस करने को कह रही हूँ। पेपर 1 पे मैं एम्फोसिस करने को कह रही हूँ बिकॉज वो जो सेक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो नेट से JRF तक ले जाएगा, वो तो आपको मैं बहुत स्मूथली आपका सिर्फ यूट्यूब से कवर करा रही हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि वो अच्छे से आप यहाँ से कर लोगे। बट जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, आपको सेल्फ प्रेप भी करनी है, प्लस आपको यूट्यूब कंटेंट, प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो एक और बारी मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट एडेड है एंड एक प्री नेट एग्जाम भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो ये प्लेलिस्ट है मेरी जिसके बारे में बता रही थी कि आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैंने स्पेसिफिकली अपने स्टूडेंट्स के लिए वही टॉपिक यहाँ पे डाल रखे हैं कंटेंट फॉर्म में, जो रिपीटेड होते हैं, आपके प्रीवियस साइकिल्स में भी रिपीट होते हुए एंड दे आर यूजुअली रिपीटेड इन योर एग्जाम एंड जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है रिपीट होने की। तो वो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, योर लिटरेरी थ्योरी, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। आपके पास नहीं है इतना टाइम कि आप 6 वीडियो देख सकते हो, तो आप सिंपली आओ, इस प्लेलिस्ट पे आओ एंड इस प्लेलिस्ट की इन वीडियोस को देख लो। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, कहीं 10 जगह नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, वहां से मिल जाएगा। और दूसरी एक और प्लेलिस्ट है, मैं आपको बता रही थी वो कॉम्बो का,
ये देखो, अब आप मानो आपने ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा और ये 4 घंटे की वीडियो है। Now, guys, one more thing. In my videos, you will find I always put questions in the new pattern based questions, your multiple statement based questions, your in depth questions, your assertion reason questions. इस टाइप के सवाल मैंने करा रखे हैं। तो आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको इस टाइप के सवाल ज़्यादा मिलेंगे। ये आपको लगेगा कि मैम व्हाई सच लेंदी क्वेश्चंस, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। तो आपको ये टाइप का कंटेंट, ये टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में प्रैक्टिस करने को नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट इंटरनेट पे यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस वेयर यू आर गेटिंग टू प्रैक्टिस these type of questions which are created based on your UGC net pattern and it contains a lot of additional information. So यहाँ पे आपको वही प्रैक्टिस करने को मिलेगा and you can see guys, हर एक टॉपिक का मैंने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग वीडियो बना रखी है ताकि आपको पता रहे कि मैंने इंग्लिश इन इंडिया पढ़ा मैम से, मैंने यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लिया। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पढ़ा, मैंने यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लिया। रिसर्च पढ़ा, यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लिया। सो आप बहुत कन्वीनियंटली इन दोनों को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हो। सो दैट्स दैट। आगे के कमिंग सेशंस का मैं बता देती हूँ। आगे इस वीक मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी यूजीसी का। फिर नेक्स्ट वीक से फिर इनफैक्ट सैटरडे को आई एम प्लानिंग अ सेशन जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आने वाली हूँ। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट एज वेल। एंड उसके बाद कमिंग वीक से हम लोग रिगरस प्रैक्टिस करने वाले हैं, रिगरस प्रैक्टिस। तो रिगरस प्रैक्टिस भी मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कराऊंगी। आई नॉट ब्रिंग मिक्स्ड क्वेश्चंस, आई ब्रिंग क्वेश्चंस इन अ मैनर कि आप टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस कर पाओ। सो दैट्स द गोल गाइस, यही मेरा मोटिव था इस वीडियो से। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आपको स्मार्टली अपनी तैयारी को करना है। मेरी तरह मम्मा के पास जाके बैठ के रोना नहीं है। मैंने किया है, बट अगर आए रोना तो रो भी सकते हो, ठीक है? नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट। टेक इट आउट इफ यू फील लाइक दैट, बट पिक योर सेल्फ अप अगेन, ओके? बिकॉज दिस इज द टाइम गाइज, कुछ दिन की मेहनत है, ये मेहनत रंग लाएगी अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलोगे और माइंडलेसली 10 जगह पे नहीं भागोगे। सो डू दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। And yeah, thank you so much. Don't forget to subscribe to the channel, and if you like the video, hit the like button. Thank you. Bye bye.